નમસ્કાર, વેલકમ ટુ GSTV. દર્શક મિત્રો, ઝી ટીવી ઉપર 18મી તારીખથી સાંજે 6:30 વાગ્યાથી એક નવા જ વિષય સાથે એક સિરિયલ શરૂ થઈ છે, ક્યોંકि સાસ માં બહુ બેટી હોતી હૈ. તો આ કંઈક અલગ જ પ્રકારની વાત છે. એનું ટાઇટલ કંઈક જુદું કે છે. અત્યાર સુધી આપણે જે સિરિયલ્સ જોઈ એ ફેમિલી સોપ ઓપેરાસ ડ્રામા હતા, પણ આ સિરિયલમાં એવું કહેવાય રહ્યું છે કે અત્યાર સુધી તમે ના જોયો હોય, ના સાંભળ્યો હોય એવો કોઈક પોઝિટિવ મેસેજ છે. તો દર્શક મિત્રો, અમે અત્યારે મુંબઈમાં આ સિરિયલના સેટ ઉપરથી વાત કરી રહ્યા છીએ અને અમારી સાથે આ સિરિયલમાં વાત કરવા માટે ઉપસ્થિત છે સિરિયલની લીડ અભિનેત્રી અને ફિલ્મ અને ટેલિવિઝન સાથે સંકળાયેલી બહુ જ જાણીતી અભિનેત્રી, જેમનું નામ છે નવિકા કોટિયા. આપને પરિચયની જરૂર નથી. નવિકાજી, વેલકમ ટુ અવર ચેનલ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, our viewers would like to know your role of Kesar in this serial. जी, केम छो તમે? केसर राजगौर एक बहुत ही प्यारी सुलझी सी लड़की है और वो ना बहुत ही सबसे तहजीब से, अदब से बात करती है, लेकिन उसका सबसे उसकी लाइफ में जो सबसे ज़रूरी है वो है उसके लिए उसका परिवार, और ख़ास करके उसकी मासू यानी कि उसकी जो माँ भी है और उसकी सास भी है, उनका वो लिया हुआ संकल्प कि उन्हें एक ऐसी बहू को पालना है जो उनकी बेटी भी है, जो उनके पूरे घर को एक करके रखेगी. और उसी के साथ साथ केसर जो है अपने परिवार और अपने करियर, अपने बिजनेस को, दोनों को एकदम बराबर करके चलती है और सबको पसंद आने वाली बहुत ही अच्छी सी लड़की है. अभी तक हम लोगों ने जो सीरियल्स देखे वो ऑब्वियसली एक क्रेसेंडो, एक टेम्पो होता है, अप्स एंड डाउन्स का, इमोशंस में, रिलेशनशिप्स में. बट एक ट्रेंड चला था कि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी के ऊपर काफ़ी हावी हो जाती थी, मैसेज एक गलत जाता था. इस सीरियल में वो मैसेज पॉजिटिविटी का क्या है कि जिसकी वजह से लोगों को ये सीरियल देखना चाहिए? सबसे बड़ा पॉजिटिव मैसेज तो इसमें जो है वो फैमिली रिलेशंस के ऊपर ही है. ख़ास करके जो एक सास बहू का रिश्ता होता है, अगर आप रियल लाइफ में देखें, बट उससे भी ज़्यादा अगर आप टीवी पे देखेंगे तो वो एक बहुत बार ना सास बहू के बीच की जो नोक-झोंक होती है उसको हम कहते हैं एकदम क्यूट वे में नोक-झोंक, बट एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा ड्रामा होता है. बट इस शो में वो लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप अगर अपना नज़रिया बदलते हो और आप किस तरह से अपने रिश्तों को संभालते हो, तो उस तरह अगर आप रहोगे तो एक सास जो है वो माँ बन सकती है और एक बहू जो है वो बेटी भी बन सकती है. और वो फ़र्क जो हम कहते हैं वो होना नहीं चाहिए दरअसल. जी, आप थिएटर और टेलीविज़न इंडस्ट्री की एक बहुत ही बड़ी समर्थ अभिनेत्री मानसी जोशी रॉय के साथ काम कर रहे हैं. हाउ हैज़ बीन एक्सपीरियंस वर्किंग विथ हर? बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल. वो बहुत ही प्यारी है एंड हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है सेट पे. बट ऑफ कोर्स वो मुझसे काफ़ी बड़ी है, सीनियर है, तो वो कहीं ना कहीं एक माँ की तरह ही मेरा ध्यान भी रखती है और मैं भी उनसे हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती रहती हूँ. बट बाकी हम मज़े एकदम सहेलियों की तरह ही करते हैं. जी, अगर लर्निंग कर्व की या ट्रेजरिंग समथिंग विच यू हैड उसकी बात करें तो आपका श्रीदेवी जी के साथ इंग्लिश में जो रोल था उनकी बेटी का, एज एन एक्ट्रेस, एज एन औरा इन टोटलिटी, हाउ वाज दैट टू वर्क विद श्रीदेवी? इट वॉज़ वंडरफुल. एक्चुअली अगर आप ऐसा सोचेंगे तो हाँ, ओ माई गॉड, आप एक स्टार के साथ काम कर रहे हो, पर जब आप सेट पे होते हो तो आपको ऐसा लगने ही नहीं देती है कि वो कोई बहुत बड़ी स्टार है. उनके साथ काम करना मतलब हम इतने कंफर्टेबल हो गए थे एंड उनसे ऑब्वियसली काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है. वो काफ़ी हार्ड वर्किंग थी एंड इट वॉज एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम दैट आई एम गोइंग टू चेरिश फॉरएवर. जी, एक बात सामने आती है कि श्रीदेवी जी के साथ काम करने के बाद भी आपने सिलेक्टिव बन के रोल चूज करके सीरियल्स भी किए, वरना उनके साथ काम करके एक माहौल ऐसा बन जाता है कि बस अब तो हाउ डू यू बैलेंस दिस एक्ट एंड हाउ डू यू कन्विंस योरसेल्फ टू डू फिल्म्स एंड सीरियल्स आफ्टर रीचिंग देयर? हाँ, तो आई फील कि मेरे लिए एज एन आर्टिस्ट मैंने कभी भी प्लेटफॉर्म के बीच में से कहो तो भेदभाव ऐसा नहीं किया है. मेरे लिए कहानी और किरदार ज़्यादा मायने रखता है, प्लेटफॉर्म बात की बात है. मैं बस ये चाहती हूँ कि प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जहाँ हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो वो मेहनत किया हुआ जो
नतीजा है वो लोगों तक पहुँचे। तो टीवी भी बहुत लोग देखते हैं, करेक्ट। एंड ये काम बहुत अलग है, फिल्मों का काम बहुत अलग होता है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं जितने अलग प्लेटफॉर्म्स और जितने अलग तरह के काम करूँगी एज एन एक्टर, मैं ही खुद ही उतनी वर्सेटाइल होती जाऊँगी। मुझे एक फिल्म के सेट पे काम करना भी आता है और एक डेली सोप करना भी आता है। तो आई थिंक वो एक अपने में ही एक कला है कि आप हर तरह का काम कर सकते हैं। जी, वन लास्ट क्वेश्चन, OTT प्लेटफॉर्म जब से आया है उनका क्रिटिसिज्म भी काफ़ी हो रहा है कंटेंट के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, बट एक और साइड ये भी है कि पहले यंगस्टर्स को जो भी परफॉर्मर्स है किसी भी फील्ड के हो, अगर एक्टिंग में हो, म्यूज़िक में हो, डायरेक्शन में हो, लाइटिंग में, कुछ भी, कभी उन लोगों को इतनी बल्क में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली थी वो OTT प्लेटफॉर्म दे रहा है। और आप उसके ऊपर थोड़ा आपने काम किया, बट आगे भी विल यू गो टू OTT ऑल्सो? हाँ, मैंने OTT किया है और मैं आगे भी करना चाहूँगी। जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए किरदार और कहानी और जो प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा मायने रखता है। फिर वो जिस तरह के प्लेटफॉर्म पे होगा हम उस तरह का काम करेंगे उसके लिए। बट हाँ, वो तो है। जी, आपकी सीरियल्स, आपकी आने वाली फिल्म्स और OTT जो भी है, हमारी ओर से आपको काफ़ी सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो और मच। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। દર્શક મિત્રો, એમની સાથે વાત કર્યા પછી લાગે છે કે યંગસ્ટર્સ માટે જે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે અને તમારામાં જે ટેલેન્ટ હો તો સ્કાય ઇઝ ધ લિમિટ. બસ એમણે જે કહ્યું કે અંદર તમારી જે કેપેબિલિટીઝ છે એને એક્સપ્લોર કરતાં તમને આવડવું જોઈએ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ અસ Thank you એન્ડ so અગેન much. બેસ્ટ વિશીસ.